बढ़ाना, ऐसे ऐसे बातों में ध्यान रखने के वक्त में, और खास कर कुरिन्थियों का उस शहर में जो लोग रहते थे, वो लोग पर पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते थे, साथ साथ उनको पवित्र आत्मा के जरिए उनको पक्का किया हुआ बात को ऊपर भी विश्वास नहीं थे। इसलिए रसूल पौलुस ने अपना पत्र लिखकर उनको पक्का कर रहा है, आप सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके लिए और भी एक घर है, उस घर में जाना है। उस घर में जाने के लिए अब तैयारी होना है। उस घर का कुछ विशेष गुण के बारे में इधर लिखा है। पढ़ लीजिए दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 5 उसका पहला से लेकर पढ़ लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थान है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं पर पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मनहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें ज्ञान में आत्मा भी दिया है। अंत हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हमें देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चाहते हैं। इसलिए ढांढस बांधते रहो और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और उसे उत्तम समझना है। उसको उत्तम समझना है। इस दुनिया के जीवन को हम उत्तम समझ लेते हैं, मान, आदर, सम्मान, सब कुछ हम पाने के वक्त में इस दुनिया की बातों को हम उत्तम समझ लेते हैं। रसूल पौलुस ने इधर बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। जो डेरा ऐसा शब्द को इंग्लिश बाइबल में ये लिखा है टेंट लिखा है। जो टेंट हमको पता है, टेंट कब लगाते हैं, कुछ फंक्शन आए तो थोड़ा समय के लिए रहने के लिए लगाते हैं, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। हमारे शरीर को भी एक टेंट के समान, एक डेरे के समान रसूल पौलुस ने तुलन किया हुआ है। इधर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, उधर ध्यान से देखना, क्योंकि हम जानते हैं। एक हम कौन है? हम जानते हैं, हम वो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नाम स्वीकार किए हुए लोग। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हम वो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, मेरे लिए स्वर्ग में चला गया, वो दोबारा बादलों में आएगा, मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। ये है का हम कौन है? हम वो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मूल लिए हुए लोग। हम कौन है? हम कलीसिया हैं। हम कौन है? इस दुनिया से अलग रहने वाले लोग हैं। हम कौन है? इस दुनिया के रीति रिवाज से अलग रहने वाले लोग हैं। हम क्या जानते हैं? हालेलुया। हम क्या जानते हैं? हम वो बात जानते हैं, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। हालेलुया। हम ये जानते हैं, ये डेरा गिर जाएगा, ये मिट्टी से बनाया हुआ ये पुतला गिर जाएगा। और आगे ये लिखा है, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक
ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। एक घर के लिए हम इधर रहते हैं, एक घर को बात जोड़कर रह रहे हैं। फिर हम वो लोग हैं इस दुनिया की बातों में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम वो लोग हैं इस दुनिया की झंझटों में ना फंसे हुए हैं। हम वो लोग हैं पवित्र लोग, हालेलुया, राजपदधारी लोग हैं। हम परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश है। वो लोग ये जानना चाहिए हमारा डेरा इधर हालेलुया छोड़कर जाना है। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ एक घर के लिए हम इधर बाट जोड़ते रह रहे हैं। रसूल पौलुस ने ये बात बोलने के वक्त में हमारे जीवन को हम परखना बहुत जरूरी है। क्या हम तैयार हैं उस घर में रहने के लिए? इस घर में रहकर हम क्या तैयार हो रहे? स्थिरस्थायी एक घर, हालेलुया, सरीखा घर, हालेलुया। और एक दो घर के बारे में लिखा है, सरीखा घर और स्थिरस्थायी घर। दो घर है। हम कौन सी घर में वास करने के लिए जाते हैं? हालेलुया। ये सरीखा घर में इधर रहकर खाओ पियो मगन रहो, कल मर जाना है। हालेलुया। पाप के साथ पाप जोड़कर, हालेलुया, पाप के साथ हम आनंद मनाकर इस दुनिया के साथ खत्म होने वाला नहीं हमारा जीवन। हमारा जीवन वो है, हालेलुया, स्थिरस्थायी उस घर तक पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए हम नहीं मूल चुका, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मूल चुका है। उसने क्या दान दिया? उसका अपना लहू देकर हमें खरीदा है। जब हम पाप में थे हमें पाप से छुड़ाया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाना था, जाने के पहले बोला हालेलुया, एक बोला मैं जाकर हालेलुया आपके लिए स्थान बनाकर मैं वापस आऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जाना अच्छा है और हालेलुया पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भी भेजूंगा। फिर आज हमें पवित्र आत्मा हमें तैयारी कर रहा है, वो हमें मोल्ड कर रहा है एक कुम्हार जैसे मिट्टी को, हालेलुया, उसको गूंद कर तैयारी करते हैं अपने मर्जी के मुताबिक एक अच्छा पात्र बनने के लिए। वैसे पवित्र आत्मा हमें हालेलुया आनंद जीवन में प्रवेश होने के लिए हमें तैयारी कर रहा है, हालेलुया। तो इधर लिखा है उसका दूसरी आयत, इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग घर को पहन ले। इसमें तो हमें कहराते और बड़ी इस दुनिया में हमको क्लेश है, कष्ट है, बीमारी है, परीक्षा है, सब कुछ है, हालेलुया। हम उस घर के लिए बात जोड़ते करते हैं जो स्थायी घर है, हालेलुया, हालेलुया। उस घर के बारे में थोड़ा सा देख ले, हालेलुया। उधर क्या क्या है, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 6:20, जहां परमेश्वर ने हमें लिए घर बना रहा है, उधर का क्या क्या गुण है। एक स्थिरस्थायी घर परमेश्वर ने हमें बना रहा है, उस जगह को कुछ बहुत खूबी है, उस खूबी का कुछ बातें हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 6:20, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है, ना काई बिगाड़ता है, और जहाँ चोर ना सींग लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया। जहाँ के लिए स्थायी घर बनाना है उधर, हालेलुया, ना कीड़ा, ना चोर, ना काई बिगाड़ने वाला। मेरे आंख से सुन, आपका धन कहाँ है?
हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां तुम्हारा धन है उधर तुम्हारा मन भी होगा। हालेलुया। तुम्हारा मन कहाँ है? दुनियादारी में है या स्थिर स्थायी एक भवन बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है अपना लोगों के लिए। हालेलुया। रसूल पौलुस ने किससे बात कर रहा है ये हम देखना है। रसूल पौलुस ने ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो पाप में जकड़े हुए लोग थे, जो पाप को हालेलुया पाप करने में पसंद उसका देवी देवता को प्रसन्न करने वाले लोग थे, जो लोग पाप का और दुनियादारी का सारे बातों में डूबे हुए लोग थे। व्यभिचार के लिए बहुत मशहूर है ये शहर, और 5000 से भी अधिक वेश्याओं से भरे हुए मंदिर थे इस शहर में, कोरिन्थ शहर में। उधर सुसमाचार सुनाने की वजह से उद्धार पाए हुए लोगों से यह बोल रहा है, तुम लोग क्या करना है? एक स्थिर स्थायी एक घर है, उसके लिए बाट चौथ रखना है। हालेलुया। मेरे आंसू हमें परमेश्वर ने पाप से, हालेलुया गलती से, गुनाहों से हमें बुलाया, अपना पाप पवित्र लहू देकर हमें हालेलुया खरीदा है, तो उसके बाद उसके पवित्र लहू का मूल को, पवित्र लहू का व्याज को हम मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक है जहां आपके लिए घर बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है, उधर हालेलुया ना चोर है, हाले ना कीड़ा है। मतलब आप इस दुनिया में परमेश्वर के नाम से जो कुछ कर रहे हो वो उधर सेफ है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के नाम से क्या कुछ कर रहे हो? प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हालेलुया एक गिलास पानी पिलाए तो भी उसका भी प्रतिफल मैं दूंगा। कहा? हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट हो जाएंगे तो हालेलुया उसने हमें आदर करेगा, तूने मेरे नाम से एक गिलास पानी पिलाया। आप सोच कर देखना, परमेश्वर के लिए करने के लिए परमेश्वर क्या क्या है हमें बताया गया है। हम कई बार हमारे इस दुनिया में रहने की वजह से, इस दुनिया में रहने के लिए कई बातें करने के लिए पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देने के वक्त भी कई बार हम करते नहीं है। शैतान हमारा स्वर्ग में जो जमा होना है उसको रोक देते हैं। हालेलुया। मेरे आंसू हमारा सारे जमा स्वर्ग में होना। हालेलुया। हम हमारे धन जो कुछ है प्रभु के लिए हालेलुया इस्तेमाल करना। प्रभु जैसे चाहता है हमारा धन, हमारा शरीर, हमारा समय, हमको क्या क्या दिया गया है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है, तो उधर हालेलुया कुछ भी हम पीछे नहीं हटना। हालेलुया। हालेलुया नहीं है तो आप स्वर्ग में जाने के वक्त में आपके लिए कुछ भी ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ना माने तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो बात अलग है। इसलिए जहां परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाने के लिए चाहता है उधर हालेलुया एक अच्छा हालेलुया बात ये है। एक और बना 6:20, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। धन स्वर्ग में इकट्ठा करना, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना, परमेश्वर को देने में कंजूस नहीं करना। क्योंकि यदि आप स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में इकट्ठा करना, इधर रहना है तो इधर इकट्ठा करना। क्या करना है आपके हाथों में। यदि स्वर्ग में आप इकट्ठा करें तो जो दुनिया में है वो नहीं होगा। दुनिया में चोर है, कीड़ा है और सब कुछ खत्म हो जाता है। स्वर्ग में परमेश्वर के पास है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 10:20 नाम लिखा होता है।
लूका का सुसमाचार 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमीन, हालेलुया। जिस नगर में आपका घर बनाना है, स्थिरस्थायी घर बनाना है, हालेलुया, उधर आपका नाम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, हम अभी डिपो में सामान लेने के लिए जाते हैं, तो रेशन कार्ड में हमारा नाम नहीं है, तो रेशन कार्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बोला है आप उस बात में ध्यान आनंद होना। हालेलुया। आपका इधर सरीखा घर इधर गिर जाएगा, स्थिरस्थायी घर है, उधर जाने के लिए आप बाट जोत रहे हो, तो है तो आपका नाम स्वर्ग में होने के लिए आप पक्का करना। हालेलुया। आप उस बात में ही आप आनंद हो, आपके नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। रसूल पौलुस ने इसलिए उधर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का शुरू में हमने ये पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम कौन हैं, स्वर्ग में नाम लिखा गया है। लोग मेरे आवाज सुनने वाले लोग, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये बात बताने के लिए चाहता हूं, आप ये सुनिश्चित करना है क्या आपके नाम स्वर्ग में है या नहीं। आप लोग बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसका लूका का सुसमाचार उसका 19 पढ़ना जी। हाँ जी, लूका का सुसमाचार 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बच्चों को रोकने का और शत्रुओं को सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारे कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आपके जरिए चिन्ह चमत्कार होने के समय है, तो भी आप उससे भी आनंदित और पक्का ये करना है आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक स्थिरस्थायी घर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा नाम उस घर का, हालेलुया, जहां हमारे लिए घर बनाना है, स्थिरस्थायी घर है, उधर हमारा नाम है या नहीं है, हम पक्का करना बहुत जरूरी है। और पढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो उसका शुरू तुम्हारा मन व्याकुल नहीं, उसका 2 का शुरू। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने का स्थान है। पवित्र लोग 1-2 नहीं है, करोड़ा अरबा लोग हैं। परमेश्वर के पास रहने का बहुत घर हैं। हालेलुया। एक गीत है, ये नरसिंह का भूखा जाएगा, आखिरी नरसिंह का भूखा जाएगा, क्या तुम कहाँ होगा, तुम कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, ये आवाज सुनने वाला कहाँ होगा। सरी का घर गिर जाएगा, कोरोना बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से निकाल रहे हैं, हम कहाँ होगा। हालेलुया। आखिरी नरसिंह का भूखा जा रहा है, हम कहाँ होंगे। हालेलुया। हमारा नाम है उधर। हालेलुया। हमारे पवित्र लोगों के लिए घर बना रहे हैं प्रभु, घर पवित्र लोगों के लिए घर है, उसमें हमारे लिए है। हालेलुया। रसूल पौलुस ने वो बात शुरू किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, इस हम में हम हैं। हालेलुया। मेरे आसो, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत किसको कब पकड़ेगा किसी को भी पक्का पता नहीं है।
हालेलुया। जहां परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हालेलुया घर बना रहा है, उधर हालेलुया कई घर है पवित्र लोगों के लिए, करोड़ों अरबों लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए घर है, उसमें हमारा घर है। हम सुनिश्चित करना है स्थिरस्थायी घर पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ही हालेलुया बनाया। क्या जो बनाया उनमें हमारा भी है, सुनिश्चित करना। हालेलुया। इधर आपको आधार कार्ड में नाम होगा, रेशन कार्ड में नाम होगा, ड्राइविंग लाइसेंस में या पासपोर्ट में या आपका रजिस्ट्री में या कुछ ना कुछ बातों में आपका नाम होगा। जीवन की पुस्तक में क्या नाम है पक्का करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लोगों के लिए हालेलुया बहुत हालेलुया घर बनाया है। हम उस नगर के लिए बाट जोतते रहते हैं, उस नगर का हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11:10 इब्रानियों की पत्री 11:10 नगर की बाट जोतता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। उस नगर का शिल्पी, उस नगर को बनाने वाला आर्किटेक्चर, इंजीनियर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। स्थिर स्थायी घर हालेलुया बनाना है। उस नगर को डिजाइन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस उधर पहुंचना है तो प्रकाश की पोथी उसका 22:14 नगर की शहरपनाह की 12 नींव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबरी। पवित्र लोगों के लिए बनाया हुआ नगर है। हालेलुया। उधर ना चोर उसके आगे पढ़ने के वक्त में उधर जो पहुंचेगा नहीं है उनका एक बड़ा लिस्ट उधर लिखा है। और 22:15 उसका 14 से 14-15 धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। पवित्रताई उस शहर में पहुंचना है, पवित्रताई चाहिए। आगे और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्या और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। फिर अभी टाइम नहीं है ये पाप के बारे में आप लोगों से विस्तार रूप में बताने के लिए। उधर लिखा है जो पापी हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, वो लोग प्रवेश नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम पवित्रताई के साथ इस हालेलुया डेरा में रहना बहुत जरूरी है। मैं वापस आने के लिए चाहता हूँ दूसरे कुरिन्थी उसका 5 में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं है, मतलब इस दुनिया के नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। हमें तो हम कहलाते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को कितने लोग लालसा के साथ रहते हैं। प्रभु जी यदि आज तुरंत होके जाए तो मैं तेरे पास। हालेलुया। फिर आंसू
एक बार मरना, न्याय करना परमेश्वर ने इंसान के लिए नियुक्त कर रखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कोरोना ही हमें मारना, ये जरूरी नहीं है कि जुकाम भी काफी है, एक बुखार भी काफी है, एक्सीडेंट भी काफी है इस दुनिया छोड़कर जाने के लिए। जाना पक्का है, जिस दिन हम इस दुनिया में आया है उस दिन पक्का हो गया, हमको वापस भी जाना है। जाना कहाँ है वो पक्का करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू देकर हमें खरीदा हुआ है, उसके पास हम जाना। हालेलुया। कितने लोग उसके उस आशा के साथ, उम्मीद के साथ रहते हैं। हालेलुया। तेरे आंसू और रोज वो घड़ी, वो उस घंटी बजा रहे हैं, बस तैयार हो जाओ, बस तैयार हो जाओ, बस तैयार हो जाओ। हम तैयार से रहना, पवित्रता के जीवन के साथ चलना है। उधर लिखा है स्वर्गीय घर को पहन लो। बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लो, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाइए और हम इस डेरे में रहते हुए भोज से देवे कराते रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ना उसका 4 और हम इस डेरे में रहते हुए भोज से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मनहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हम करते हैं, दूसरा हमें मददगार भी। मैं शुरू में बोला पवित्र आत्मा को भेजकर हमें तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ गलत करने के वक्त पवित्र आत्मा बोला ये ना कर, ये गलत है, ये झूठ है, ये करना परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ऐसा बोलना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा आना जाना परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं। आप कुछ बोलने के पहले, करने के पहले, देने के पहले, लेने के पहले, आप आते जाते करने के पहले पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये कभी भी आपको नहीं बोल सकते मेरे को पता नहीं है, हर वक्त में ही आपके साथ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है पाप नहीं करना है। हालेलुया। उसका 5 पढ़ना, 5 का 5 में ये लिखा है जिसने हमें किसी बात के लिए तैयार किया है, वह परमेश्वर है। एक तैयार करने वाला परमेश्वर है और जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया, पक्का किया हुआ है। बयाने में आत्मा भी दिया है हमें पक्का करने के लिए, हमें तैयारी करने के लिए, स्वर्ग के ओर जाने के लिए। मेरे आंसू आशा टूटना नहीं है, आशा छोड़ना नहीं, उम्मीद छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया को एक दिन छोड़ना ही है, हम जाना स्वर्ग में। हालेलुया, हम जाना स्वर्ग में। हालेलुया। इस दुनिया की दुख परेशानी देखकर आपका दिल टूट रहा है तो इससे भी कठिन है नरक की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान दिया, अपने जीवन में दुख सहा, क्यों? हम आजादी होने के लिए, हम आनंद पाने के लिए, हम स्वर्ग का वारिस होने के लिए। हालेलुया। उसका दूसरा कुरिन्थी उसका 1:22 पढ़ना, 1:22। जिसने हम पर छाप कर दिया है और अपने बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हालेलुया। कहाँ दिया हुआ है? मनों में दिया हुआ है, आपके दिल के अंदर दिया हुआ है पवित्र आत्मा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। इसलिए आप पाप करने के वक्त में, गलत करने के वक्त में पवित्र आत्मा आपको रोकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट परमेश्वर ने तैयार कर रखा हुआ है। आप इस दुनिया की छोटे छोटे बातों को लेकर आप पाप में डूबना नहीं है, नरक में जाना नहीं है। मेरे आंसू आज हालेलुया, आज
उदाहरण लेने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी हम हालेलुया किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को छूने के लिए, उसके पास जाने के लिए हम डरते हैं। क्योंकि इसलिए हम डरते हैं वो बीमारी मेरे ऊपर भी ना आवे। यदि वो बीमारी मेरे शरीर में आ गया, सबसे पहले मेरे लिए वो खतरनाक, और दूसरा मेरे परिवार के लिए, मैं जहां जहां जाऊंगा उस लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। पाप भी सही है, हालेलुया। पाप अंदर आ गया, हालेलुया। पाप की मजदूरी मौत है, हालेलुया। कोरोना वायरस अंदर आए तो मौत है, हालेलुया। कोरोना वायरस को आप डरते हो तो कोरोना वायरस के लिए दवाई है, वैक्सीनेशन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, सब कुछ है। पाप ना करने के लिए परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। आप विश्वास में आगे बढ़ना है, हालेलुया। पाप से दूर रहना है, हालेलुया। आज ऐसे दिन आ गया है, किसी को भी पता नहीं है कहां से कैसे कोरोना आ गया, कैसे मौत आ गया। कई लोग छोटे छोटे बीमारी के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, बाद में बोलते हैं उसको कोरोना था इसलिए वो इस दुनिया छोड़ना पड़ा। परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर दिया गया है। ये हालेलुया शरीर का घर गिराया जाएगा, हालेलुया। स्थिर स्थायी एक घर है, स्वर्ग में है, हालेलुया। मेरे आशीष हमारा जीवन, हालेलुया, जीवन काल 60, 70, 40, 30, 4, 5 कितना भी हो, हालेलुया। एक बात हम पक्का करना है, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, मरने के बाद हम कहां जाएंगे। हम मरने के बाद हालेलुया स्वर्ग में ना पहुंचे तो हमारा अवस्था क्या होगा। अभी थोड़ा सा दर्द सहना मुश्किल है, थोड़ा सा दुख सहना मुश्किल है, थोड़ा सा परेशानी सहना मुश्किल है, तो नरक में आग की झील में जाने के वक्त में क्या होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया गया है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया कर अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, हमें तैयारी करने के लिए अपना पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया। उससे बढ़कर परमेश्वर क्या करना है, हालेलुया। परमेश्वर क्या करना है, हमें आपको पता है जब आदम और हवा ने पाप कर एदन की वाटिका में थे, उधर ये कुछ भी नहीं था, जस्ट आज्ञा दिया, आज्ञा का उल्लंघन किया, एदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मेरे आशीष आदम और हवा से भी बढ़कर परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हालेलुया। उसने ये प्रेम करता है हम नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद पवित्र आत्मा को भेजा हमें तैयारी करने के लिए, हर बार हमसे बातचीत करने के लिए। इससे भी बड़ा प्यार, इससे भी बड़ा हालेलुया योजना कौन हमारे लिए करेगा। ये चेतावनी भी हम ध्यान ना रखे तो फिर विपत्ति से हम कैसे बच जाएंगे। इस उद्धार को भी हम ना माने तो, ना स्वीकार करें तो आने वाले विपत्ति से हम कैसे बचा सकते हैं। प्रभु के समूह में हम आगे बढ़े, आश्रम में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, पवित्र लाइन में आगे बढ़े। हमारा बोली चाल चलन परमेश्वर के योग्य होवे, हालेलुया। स्थिर स्थायी घर में हम पहुंचना है, जो पवित्र आत्मा हमें हालेलुया हमको एडवांस दिया है। हमारा मंगनी हो चुका है, हालेलुया, हमारा मंगनी हो चुका है। हम धोखा नहीं देना, हम धोखा खाने वालों के साथ नहीं होवे। प्रभु के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु के वचन में हम तैयार हो जाइए, हालेलुया। क्योंकि
इधर का शरीर, स्वर्गीय शरीर दोनों अलग हैं। हम इस दुनिया के इस शरीर के ऊपर आशा रखते हैं, इसको मोटा करना, इसके लिए खाना, इसके लिए पहनना, इसके आशा को पूर्ति करना। ध्यान से सुन, उसके अंदर उससे भी बड़ा है, उससे भी महत्वपूर्ण बातें हैं। कुरिन्थी की पहला कुरिन्थी उसका 15, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 46 से लेकर पढ़ना। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसका 46 से। परंतु पहले आत्मिक ना थे पर स्वाभाविक थे, इसके बाद आत्मिक हुए। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग के है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वह भी जो मिट्टी के है, जैसे वो स्वर्ग के है वैसे ही वह भी स्वर्ग के है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। आगे। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू ये स्वर्ग के अधिकारी ना होंगे। हम जिसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, इस दुनिया में हम ड्यूटी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा काम ना करना, काम करना, मेहनत करना, कमाना, आपके परिवार को संभालना, सब कुछ करना है। प्रभु को प्रथम स्थान देना है, उसका वचन को प्रथम स्थान देना है। वो छोड़कर आप इस शरीर के लिए मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, नहीं। हालेलुया। प्रभु को प्रथम स्थान दे, प्रभु के वचन का प्रथम स्थान दे, परमेश्वर का हुक्म का प्रथम स्थान दे। आगे बढ़ लीजिए। मांस और हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ और सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हम सब नहीं सोएंगे। इधर सोना का शब्द मौत के बारे में लिखा है। हम सभी ना मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। आखिरी नरसिंगाबू का हालेलुया। तेरा मेरा सबका यीशु, तुम कहां हो? हालेलुया। आगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही है। हालेलुया। विनाशी शरीर स्थिर स्थायी घर में नहीं रह सकता है। परमेश्वर जो चाहता है उसके आधार पर हम चले। हालेलुया। मांस और लहू परमेश्वर का राज प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। स्वर्गीय ओ हालेलुया, तुरही आने के वक्त में मुर्दे जी उठेंगे। हमारा आशा प्रभु पर होना, हम तैयार होना, प्रभु के वचन के आधार पर चलना। प्रभु आज यदि तू बुलाए तो भी मैं तैयार हूं। हालेलुया। इधर 1000 साल तक रहकर पाप कर नरक में जाने से अच्छा है एक ही दिन में रहकर हम स्वर्ग में जाना। परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप समर्पण करेंगे। हालेलुया। सही का घर गिरा जाएगा, एक स्थिर स्थायी घर हमारे लिए प्रभु बना रहा है। सभी आंखों को बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमसे बातचीत किया, हमारी आशा तुझ पर हो गई। शरीर और मांस, लहू और मांस स्वर्ग को हालेलुया वारिस ना हो गए, हाँ ना होंगे। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को मेरे अंदर दिया। आपने मुझे प्रेम किया है, तेरे एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा। मैं इस
तेरे वचन के आधार पर चलने के लिए, तुझे पर आगे बढ़ने के लिए